अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जो क्लास 10th का बायोलॉजी का मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम में ताअम्मुलात। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की, इकोसिस्टम क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट एंड इन दिस वे अ सिस्टम इज एस्टेब्लिश विच इज़ कॉल्ड अ इकोसिस्टम, यानी कि जानदारों का आपस में और अपने कुदरती माहौल के साथ ताल्लुकात का मुतालिया के नतीजे में बनने वाले सिस्टम को इकोसिस्टम का नाम दिया जाता है। अब इकोसिस्टम के अंदर हम तीन चीज़ें स्टडी करते हैं, जिसमें कंपटीशन, प्रीडेशन और सिम्बियोसिस है। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कंपटीशन यानी मुकाबला से क्या मुराद है। जैसा कि इसको मैंने यूँ डिफाइन किया है कि इन इकोसिस्टम नेचुरल रिसोर्सेज, nutrients, space, etc. are usually in short supply, so there is a competition among the organism of ecosystem for the utilization of resources, यानी कि एक रिसोर्स को हासिल करने के लिए जो एक ही स्पीशीज़ के या मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो मुकाबला होता है रिसोर्स को हासिल करने के हवाले से, उसको हम कंपटीशन का नाम देते हैं। अब उस रिसोर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, स्पेस भी हो सकते हैं। मोस्टली जो कंपटीशन होता है वो फूड के लिहाज से होता है। मसलन आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आप एक गोश्त का टुकड़ा ले लें और दो चार डॉग आपके सामने अगर खड़े हों, अगर नहीं भी खड़े तो गोश्त का टुकड़ा आप अपने हाथ में पकड़ के देखें, ऑटोमेटिकली वो आपके पीछे आ जाएंगे। अब वो टुकड़ा इस तरह फेंक दें उनके सामने, आप देखेंगे कि उनके दरमियान में एक मुकाबला पड़ जाएगा, कि लड़ाई पड़ेगी कि मैं हासिल करूं, दूसरा कहेगा मैं करूं, तीसरा डॉग कहेगा कि मैं हासिल करूं। तो एक ही स्पीशीज़ के अफराद के दरमियान जो उस टुकड़े को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कोशिश है, उसको हम नाम देते हैं कंपटीशन यानी मुकाबला। अब कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है कि एक ही स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान जो कंपटीशन होता है। जिस तरह भी मैंने बात की है कि आपने गोश्त का टुकड़ा आपने क्या किया है कि डॉग्स के सामने फेंक दिया है, तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ डॉग्स यानी कुत्ते उसको हासिल करने के लिए आपस में फ़ाइट करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। तो उनके दरमियान में जो मुकाबला होगा उसको हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और दूसरा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, वो एक स्पीशीज़ की बजाय डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी हो सकता है। इसके लिए भी सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, कि आप खुराक का एक टुकड़ा ले लें, गोश्त का ले लें, रोटी का ले लें या किसी फ्रूट का ले लें, और आपके सामने मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदार हैं, जिनमें डॉग्स भी हैं, कैट भी है, क्रो भी है, अदर बर्ड्स भी। आप यूँ फेंक दो उनके सामने, आप देखें कि हर एक की कोशिश होगी कि उस खुराक के टुकड़े को मैं हासिल करूँ। चाहे डॉग कहेगा मुझे मिल जाए, कैट कहेगी मुझे मिल जाए, स्पैरो कहेगा मुझे मिल जाए, बर्ड्स दूसरे जो अदर्स देख रहे होंगे वो कहेंगे हमें मिल जाए। तो ये मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ है, वो खुराक के जो कॉमन रिसोर्स है, जो फूड का एक पीस फेंका है उनके सामने, उसको हासिल करने के लिए सब अपनी अपनी स्ट्रगल करेंगे। तो क्योंकि ये जो कंपटीशन है मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अफराद यानी मेंबर के दरमियान है, इसलिए इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीडेशन यानी शिकार की जानिब। प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन इज an interaction between two animals of different species or between a plant and an animal। ये बेसिकली एक ऐसा इंटरेक्शन है, एक ऐसा ताल्लुक है दो जानवरों के दरमियान जो कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जो जानवर हैं उनके दरमियान ये एक रिलेशन है, एक ताल्लुक है। या बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल, एक पौधे और एक जानवर के दरमियान में भी हो सकता है। अब इस इंटरेक्शन के अंदर होता क्या है? एक जानदार होता है, वो दूसरे जानदार का शिकार करता है। जो जानदार दूसरे जानदार का शिकार करता है उसको हम प्रीडेटर कहते हैं, और जो शिकार हो जाता है जानदार उसको हम प्री का नाम देते हैं। इस तरह शिकार और जो शिकार जानदार हुआ है यानी प्री है, तो प्रीडेटर और प्री के दरमियान में जो ताल्लुक होता है उसको हम कहते हैं प्रीडेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म अटैक्स, एक जानदार जो होता है जिसको शिकारी कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं, वो हमला करता है, किल हिला कर देता है, एंड फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जानदार को खा जाता है।
अब जिसने हमला किया है वो प्रीडेटर कहलाएगा, और जो हमला हुआ है, जिसके ऊपर हमला किया गया है, या जिस जानदार का उसने शिकार किया है, जो जानदार शिकार हो गया है, मर गया है, उसको हम क्या कहेंगे? प्री। तो प्रीडेटर और प्री के दरमियान में जो एक ताल्लुक है उसको हम कहते हैं प्रीडेशन। तो इसमें मोस्टली जो कार्निवार प्रीडेटर होते हैं ज़्यादातर, मसलन आपने देखा होगा फ्रॉग जो है वो हमेशा मॉस्किटो का शिकार करता है, तो इस केस में फ्रॉग जो है वो प्रीडेटर है और मॉस्किटो जो है वो प्री है, शिकार है। इस तरह फॉक्स जो प्रीज अपॉन रैबिट, फॉक्स जो है वो हमेशा रैबिट का शिकार करता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा घरों में आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप बाहर फेंक देते हैं, तो उस खाने को क्या करते हैं, कोई बिल्ली है या कोई छोटा जानदार है वो खाने आ जाता है, और अचानक चंद ही लम्हों के बाद देखते हैं कि ऊपर से कोई क्रो या कोई बड़ा जानदार आता है, वो उसको क्या करता है, उसका शिकार कर लेता है। तो इस तरह ये खाने और खाए जाने का सिलसिला जो होता है चलता रहता है। जो बड़ा जानदार होता है, जो प्रीडेटर शिकारी होता है, वो छोटे जानदार का शिकार करता है, यानी प्री जो जिसको शिकार करता है उसको प्री कहते हैं। तो इस तरह ये जो ताल्लुक है प्रीडेटर और प्री के दरमियान, इसको हम कहते हैं प्रीडेशन। थर्ड जो इकोसिस्टम में हम स्टडी करने जा रहे हैं टर्म, वो है सिम्बियोसिस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। इट इज़ आर रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जो अफराद होते हैं उनके दरमियान में जो ताल्लुक है, इन विच दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर या शॉर्टर टाइम। उस ताल्लुक में वो जानदार जो है वो आपस में इकट्ठे रहते हैं, या तो लंबे अरसे के लिए या थोड़े टाइम के लिए। तो इस ताल्लुक को हम कहते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब एक ऐसा ताल्लुक जिसमें मुख्तलिफ जानदार आपस में इकट्ठे रहते हैं थोड़े या ज़्यादा टाइम के लिए। इस ताल्लुक को हम कहते हैं सिम्बियोसिस। इसकी आगे 3 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस, जिसमें पैरासाइटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है और कमेंसिलिज्म है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासाइटिज्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच स्मॉलर पार्टनर यानी पैरासाइट डिराइव्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द बॉडी ऑफ लार्जर पार्टनर, जिसको होस्ट का नाम देते हैं, एंड इन टर्न हार्म्स इट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक सिम्बियोसिस की एक ऐसी टाइप जिसके अंदर जो जानदार है वो इकट्ठे रहते हैं, उसमें एक जानदार जो होता है वो दूसरे जानदार के ऊपर रहता है, जो जानदार दूसरे जानदार के ऊपर रहता है उसको हम कहते हैं पैरासाइट, और जिस जानदार के ऊपर रहते हैं वो जानदार होस्ट कहलाता है। और जो जानदार ऊपर रहता है जिसे पैरासाइट कहते हैं, वो क्या करता है, होस्ट से खुराक भी हासिल करता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है, जबकि इंटर्न हार्म्स उसको नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसमें 2 जानदारों के दरमियान ताल्लुक है, एक है पैरासाइट और एक है होस्ट। इसकी सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको। आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, मेहमान जो है, गेस्ट जो है, वो क्या है, पैरासाइट। वो आपके घर में रहते हैं और खाते पीते हैं, और आप जो हैं यू आर कॉल्ड होस्ट, आप मेज़बान कहलाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर यानी आपके घर पे वो रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, और आप सोचेंगे कि वो नुकसान भी कर रहे हैं। तो मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। अच्छा, तो पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, एक्टो पैरासाइट और या इंडो पैरासाइट, 2 इसकी इकसाम है। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, दोज पैरासाइट विच लिव outside the body of the host, they are called ectoparasite, and those parasite which live within the body of the host, they are called endoparasite। यानी कि ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। अब एक्टोपैरासाइट की बात करते हैं, कौन सी एग्जांपल हो सकती है? मॉस्किटो है, मच्छर है, आपने देखा है आपको काटता है, तो मच्छर एक पैरासाइट, आप जो है आपकी बॉडी जो है, आप यू आर होस्ट। क्यों? वो एक तो आपको काट रहा है, एक तो जगह ले रहा है बैठने के लिए, आपका खून चूस रहा है और आपको बदले में नुकसान भी पहुंचा रहा है, आपको बीमारी में मुब्तला भी कर रहा है। इसलिए मच्छर जो है वो एक्टोपैरासाइट। इसी तरह लीच का नाम सुना होगा आपने, जो जौं का नाम देते हैं। देहाती लोग अक्सर अपना गंदा खून निकलवाने के लिए अपने टांग के ऊपर यहाँ पे लगाते हैं ताकि अपना गंदा खून उससे सक करके उससे निकलवा सकें। इस तरह लाइस है, जुएँ आपने देखा सर में पड़ जाती हैं, वो भी क्या है, एक्टोपैरासाइट है। वो आपकी स्किन के ऊपर रहती हैं और क्या करती हैं, खून चूसती हैं और बदले में आपको नुकसान भी पहुंचाती है। अब इंडोपैरासाइट की बात करें तो उसमें है बैक्टीरिया, वायरसेस, टेवर एंड प्लाज्मोडियम वगैरह। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के
बैक्टीरिया और वायरसेस पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला करते हैं। वो सारे के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और खुराक भी लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडोपैरासाइट। ये तो हुई पैरासाइटिज्म, यानी कि सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि सिम्बियोसिस की वो किस्म है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार के ऊपर रहता है, उससे खुराक हासिल करता है और बदले में उसे नुकसान भी पहुँचाता है। जो जानदार दूसरे जानदार के ऊपर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट, और जिस जानदार के ऊपर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। अब दूसरी टाइप चलते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोटिक इंटरेक्शन। ये भी सिम्बियोटिक इंटरेक्शन की एक किस्म है जिसमें बोथ पार्टनर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि दोनों पार्टनर जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ स्पीशीज से होता है, गेट बेनिफिट एंड नीदर इज़ हार्म। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। फॉर एग्जांपल टर्माइट्स, दीमक का नाम सुना होगा आपने, जो लकड़ी को खा जाती है। टर्माइट्स ईट्स वुड बट नॉट डाइजेस्ट। अब दीमक जो है वो लकड़ी खाती है लेकिन लकड़ी को अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट यानी हजम नहीं कर सकती। प्रोटोजोआ लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट। एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है, जिसको प्रोटोजोन भी कहते हैं। वो उस दीमक की आंत के अंदर रहता है। इट सिक्रीट्स सेलुलेज टू डाइजेस्ट सेलुलोज इन वुड। ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर से जो प्रोटोजोन होता है ये एक इंजाइम खारिज करता है जिसको सेलुलेज इंजाइम कहते हैं। ये सेलुलेज इंजाइम सेलुलोज यानी लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करता है। इन टर्न टर्माइट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। इसके बदले में जो दीमक है वो उस प्रोटोजोन को क्या देती है, नंबर एक तो खुराक देती है, एंड शेल्टर यानी कि बचाओ, सहारा या बाकी जो उसकी प्रोटेक्शन के वाले से प्रोटोजोन को। तो इस तरह दोनों का फ़ायदा हो गया, दीमक का भी और प्रोटोजोन का। तो आप सादा लफ्ज़ों में ये कह लें, म्यूचुअलिज्म एक सिम्बियोसिस की वो किस्म है जिसमें दो जानदार इकट्ठे रहते हैं एक दूसरे से बहमी फ़ायदे के लिए, और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब तीसरी किस्म है कमेंसलिज्म। इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच वन पार्टनर इज़ बेनिफिटेड वाइल द अदर इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो ये सिम्बियोसिस की एक वो ऐसी किस्म है जिसमें दो जानदारों में से एक जानदार जो होता है वो दूसरे से फ़ायदा हासिल करता है और दूसरा जानदार जो होता है उसको ना फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को, इंटरेक्शन को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। फॉर एग्जांपल सक्कर फिश अटैच टू द सरफेस ऑफ द शार्क बाय इट्स सक्कर। अब सक्कर फिश जो होती है वो क्या करती है, अपने आप को अपने सक्कर के ज़रिए जो शार्क फिश है उसके ऊपर सक्कर के ज़रिए अपने आप को अटैच कर लेती है। अब होता क्या है, शार्क प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट टू द सक्कर फिश। तो जैसे ही शार्क मूव करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी जहाँ से दूसरे जाएगी, तो उसके साथ जो चिपटी हुई सक्कर फिश है वो भी क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उस सहारे के ज़रिए किसी दूसरी जगह पे चली जाएगी, टू न्यू फीडिंग ग्राउंड, किसी भी दूसरी जगह पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सक्कर फिश है उसने अपने आप को सक्कर के ज़रिए जो शार्क फिश से अटैच किया हुआ। अब शार्क फिश जहाँ मूव करके जाएगी उसके साथ ऊपर जो बैठी हुई जो सक्कर फिश है वो भी वहाँ पे चले जाएगी। इस तरह सक्कर फिश को तो फ़ायदा हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको एक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, लेकिन जो शार्क है उसको तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको कमेंसलिज्म कहते हैं कि ये सिम्बियोसिस की एक ऐसी किस्म है जिसमें एक जानदार को फ़ायदा होता है, दूसरे जानदार को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों ये जो आज का हमारा टॉपिक है कि इकोसिस्टम के अंदर किस तरह इंटरेक्शन होता है, जो कि 3 इकसाम हमने पढ़ी है, कंपटीशन, प्रीडेशन और सिम्बियोसिस, आपको इस पूरे लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ आपके उस क्वेश्चन को उसके अंदर मैं डिस्कस कर सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे मैं इस तरह की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।